हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2012 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 4th इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी पहली रो है 1 0 0, जिसकी दूसरी रो है 1 0 1, जिसकी तीसरी रो है 0 1 0। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि हमें बताना है कि a की पावर 50 जो है वो किसके बराबर होगा, और ये चीज़ जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 50 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 50 0 1। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में दिया गया है एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 48 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 48 0 1। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में दिया गया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 25 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 25 0 1। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में दिया गया है कि ये जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 24 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 24 0 1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आंसर a की पावर 50 का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी पहली रो है 1 0 0, जिसकी दूसरी रो है 1 0 1, जिसकी तीसरी रो है 0 1 0। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू को। इसमें हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से, तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो मिलेगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 1 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 1 0 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे a की पावर 4, जो कि किसके बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से ए स्क्वायर से, तो उससे हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 2 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 2 0 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे a की पावर 8, जो कि किसके बराबर होगा a की पावर 4 इंटू ए की पावर 4। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे a की पावर 4 की वैल्यू को, फिर उसके बाद बीच में आएगा मल्टीप्लिकेशन का निशान, फिर उसके बाद हम लिखेंगे दोबारा से a की पावर 4। और जब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 4 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 4 0 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे a की पावर 16, जो कि किसके बराबर होगा a की पावर 8 इंटू ए की पावर 8। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a की पावर 8 वाला मैट्रिक्स, फिर उसके बाद बीच में होगा मल्टीप्लिकेशन का निशान, फिर उसके बाद दोबारा से लिखेंगे a की पावर 8 मैट्रिक्स। तो जब हमने a की पावर 8 मैट्रिक्स को दोबारा से मल्टीप्लाई किया a की पावर 8 से, तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 8 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 8 0 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे a की पावर 32, जो कि किसके बराबर होगा a की पावर 16 इंटू ए की पावर 16। तो जब हमने a की पावर 16 को मल्टीप्लाई किया a की पावर 16 से, तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 16 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 16 0 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे a की पावर 48 की वैल्यू को, जो कि किसके बराबर होगा a की पावर 32 इंटू ए की पावर 16। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम सबसे पहले लिखेंगे a की पावर 32 की वैल्यू को, फिर उसके बाद लिखेंगे a की पावर 16। तो जब हमने a की पावर 32 को जो है वो मल्टीप्लाई किया a की पावर 16 से, तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 24 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 24 0 1।
तो फाइनली अब हम निकालने वाले हैं a की पावर 50 की वैल्यू, जो कि किसके बराबर होगा, a की पावर 48 इंटू a की पावर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे a की पावर 48 की वैल्यू को, फिर उसके बाद लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान होगा, फिर उसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर की वैल्यू को। तो जब हमने a की पावर 48 वाले मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई किया a की पावर 2 वाले मैट्रिक्स से, तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 1 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी 25 1 0, जिसकी तीसरी रो होगी 25 0 1, और ये जो है वो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल गलत है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. So stay tuned for the next video.